जादुई गुप्त सुरंग और दो भाई की दुश्मनी, बाघ का छिपा राज। एक जंगल में गब्बर सिंह नाम का एक शेर रहता था। वह शेर बड़ा खतरनाक और शक्तिशाली था। गब्बर शेर के जंगल के बहुत सारे जानवर थे। एक बार शेर के जंगल में शेर का बड़ा भाई वीर सिंह आता है। वीर सिंह बिल्कुल सफेद दूध की तरह था। वो गब्बर शेर के जंगल में इतने सारे जानवरों को देखता है तो वो बहुत ललचाने लगता है और शेर से कहता है, भाई शेर, आज बड़े दिनों बाद मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें तो हमारी कोई परवाह नहीं, सोचा मैं ही चलूं। हाँ भाई वीरू, तुमने सही किया जो तुम आ गए। तुम अब हमारे साथ ही रहो, हमारे जंगल में। इस तरह वीर सिंह उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके वहीं रहने का प्लान बना लेता है और उसके जंगल में रहकर ही जानवरों को खाने का प्लान बनाता है। एक बार गब्बर शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था तो वीर सिंह शेर चुपके से जाता है और एक लोमड़ी का शिकार कर लेता है। वीर सिंह उसे खाकर खुश था। अगले दिन गब्बर शेर अपने सेवक चीता से कहता है, सुनो चीता, मुझे भूख लगी है, जल्दी से तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तब चीता एक गाय को लाता है और गब्बर शेर उस गाय का शिकार कर लेता है। गब्बर शेर बड़े मजे से जीवन व्यतीत कर रहा था। ये देखकर वीर सिंह सोचता है, ये गब्बर शेर क्या मजे में है, एक से एक जानवर खाता है और एक मैं हूँ। पूरा दिन खोज कर भी कोई शिकार मिल जाए तो गनीमत समझो, लेकिन मैं ऐसा ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस गब्बर शेर का कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अगले दिन वीर सिंह गब्बर शेर से कहता है, सुनो भाई गब्बर, तुम्हारे पास इतने सारे जानवर हैं, इन्हें देखकर तो कोई भी जानवर इन पर ललचाने लगेगा। और हाँ, जो दूसरे जंगल का राजा बाघ है ना, वो बड़ा चालाक है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बात करते सुना था। अच्छा, तो क्या कह रहा था वो बाघ? वो कह रहा था कि उस गब्बर शेर के जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, एक एक करके मैं उन्हें खा जाऊंगा और गब्बर शेर को मार डालूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे जानवरों पर नजर डाले, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो? तुम ले चलो मुझे उसके पास। नहीं नहीं भाई, नहीं, तुम गुस्सा मत करो, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें इन्हें सभी जानवरों को छुपाना होगा। छुपाना होगा? लेकिन हम इन्हें कहाँ छुपाएंगे भाई? हम एक सुरंग में इन सारे जानवरों को छुपा देंगे, जिससे इन पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी और किसी को ये जानवर तुम्हारे जंगल में भी नहीं दिखेंगे। लेकिन इन जानवरों को कोई तुम्हारे जंगल में देखेगा, वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए हमें यह काम करना ही होगा भाई। इस तरह कहकर वीर सिंह गब्बर शेर को अपनी बातों में उलझा लेता है। तब वो उन सारे जानवरों को एक सुरंग के अंदर बंद कर देता है। वीर सिंह, ये सारे जानवर हमने यहाँ बंद तो कर दिए, अब मैं भोजन कहाँ से करूँगा? ऐसा करते हैं, कुछ जानवर हम अपने साथ ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ से एक भी जानवर नहीं ले जाएंगे। जंगल जाकर और जानवरों का शिकार कर लेना। वीर सिंह उसकी बात न मानते हुए उसे वहाँ से ले आता है। और अगले दिन जब गब्बर शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था तो वीर सिंह भी वहीं खड़ा था। तब वो सोचता है, ये मौका अच्छा है, गब्बर को बिना बताए उस सुरंग पर जाता हूँ और वहाँ जाकर इसके जानवरों का शिकार करता हूँ। वाह, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। हर रोज एक जानवर जाकर खाया करूँगा। हा 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 हा। वीर सिंह ऐसे सोचते हुए चला जा रहा था।
जैसे ही वह उस सुरंग के पास जाता है तो वो पत्थर का बन जाता है और वहीं जम सा जाता है। यह देखकर वीर सिंह बहुत घबरा जाता है और कहता है, ये मुझे क्या हो गया? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी वह जादुई सुरंग बोलती है, ए वीर, तुम्हारे दिल में कपट है, बड़े लालची हो और धोखेबाज हो और मेरे अंदर ऐसे प्राणियों को आने की कोई जगह नहीं। तुम अंदर नहीं आ सकते। वीर सिंह बहुत डर जाता है और कहता है, मैं अंदर कैसे नहीं आ सकता? अंदर मेरे जानवर हैं, मैं उनकी देखभाल करने आया हूँ। खामोश, फिर से झूठ बोला। तुम यहाँ उन मासूम जानवरों को खाने आए हो। मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम अपने भाई को धोखा दे रहे हो ना? अच्छा सुरंग, तुम ठीक कहती हो। मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। तब वो सुरंग उसे फिर से सही कर देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब वीर सिंह फिर उस सुरंग में शिकार पर जाने की सोचता है, कल तो उस गुप्त सुरंग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज जल्दी से अंदर चला जाऊंगा और शिकार करके तेजी से भाग आऊंगा। वीर सिंह तेजी से सुरंग में जाने ही वाला था कि तभी उस गुप्त सुरंग ने उस शेर को पत्थर का बना दिया और गुस्से से बोली, तुम्हें कल की बात याद नहीं रही शायद, जो आज फिर चले आए। तुम यहाँ से एक भी जानवर कहीं नहीं ले जा सकते। चले जाओ यहाँ से। इस तरह सुरंग कहती है और बाघ फिर से वहाँ से वापस आने को कहता है। तब वह सुरंग उसे पत्थर से शेर में ही बदल देती है और वह वहाँ से डरता हुआ भाग आता है और आकर महाराज गब्बर शेर को सब सच बताता है। भाई, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मुझे उसकी सजा मिल रही है। मैंने अपने खाने के लिए वह जानवर उस सुरंग में बंद करवाए थे कि मैं तुमसे छुपकर उन जानवरों को खा लूंगा और कुछ जानवर अपने साथ अपने जंगल ले जाऊंगा। मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि कोई भाग ऐसा चाहता है। ऐसा तो भाई गब्बर मैं ही चाहता था। मुझसे तुम्हारे जंगल में इतने सारे जानवर देखे नहीं गए। तुम इतने धनवान थे, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो भाई। वीर सिंह, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता था और तुम्हें मेरे साथ ये सब किया। हाँ भाई, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दो। वो सुरंग भी मुझे अपने अंदर नहीं जाने देती। अंदर जाने से पहले ही मुझे पत्थर का बना देती है। ये सब सुनकर गब्बर शेर बहुत दंग रह जाता है। तब वीर सिंह शेर गब्बर को उस सुरंग पर ले जाता है। तब वो दोनों आराम से सुरंग के अंदर चले जाते हैं और उन जानवरों को जंगल ले आते हैं और तब से वीर सिंह अपने भाई गब्बर शेर के साथ खुशी से रहने लगता है।